सारण और सीवान के जहरीली शराब कांड के तार बिहार के पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। आज सारण के डीआईजी नीलेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है। बता दें कि इस मामले में सारण और सीवान जिले में दो कांड दर्ज किए गए हैं। एक कांड सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा कांड सारण के मसरख थाना में दर्ज किया गया है। इन दोनों कांडों में कुल 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से 12 कॉमन हैं। शेष 14 की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। इनमें से 3 अभियुक्तों ने कल यानी शनिवार को छपरा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कांड के 2 अपराधिक अभियुक्तों महेश गुप्ता और दीपक चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस कांड में जांच के लिए सारण और सीवान जिलों में 2 एसआईटी का गठन किया है। विगत शनिवार यानी 19 अक्टूबर को सारण और सीवान जिले के एसआईटी की टीम ने सारण जिले के मसरख थाना क्षेत्र से इस कांड के मुख्य सरगना मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मंटू सिंह ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि वो शराब निर्माण के लिए स्पिरिट की खरीदारी सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तीपुर ग्राम निवासी दीपक चौधरी से किया करता था, जबकि दीपक चौधरी को स्पिरिट की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से होती थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाट पड़ानी निवासी महेश गुप्ता दीपक चौधरी को स्पिरिट का सप्लाई किया करता था। महेश गुप्ता के देवरिया में श्रीराम केमिकल नाम की एक दुकान है, जिसका लाइसेंस अब रद्द हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी ये दुकान चल रही है। अब पुलिस ने दीपक चौधरी और महेश गुप्ता दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही डीआईजी सारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के एक अन्य पड़ोसी राज्य से भी इस जहरीली शराब कांड के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है, इसलिए इस राज्य का नाम लेना अभी सही नहीं होगा। आपको बता दें कि इस जहरीली शराब कांड में केवल सारण और सीवान ही नहीं, बल्कि सारण प्रमंडल के कुल 3 जिले यानी सारण, सीवान और गोपालगंज भी प्रभावित हुए हैं। डीआईजी ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 37 मौतें हुई हैं, जिनमें से 28 सीवान में, 7 सारण में, जबकि 2 मौतें गोपालगंज में हुई हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस 1 माह के अंदर चार्जशीट समर्पित करेगी तथा मामले में स्पीडी ट्रायल चलाए जाने की मांग करेगी। डीआईजी ने खुलासा किया कि शराब कारोबारियों के बीच जो पैसों के लेन देन हुए हैं, उसके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को पुलिस आर्थिक अपराध इकाई को समर्पित करेगी, ताकि आर्थिक अपराध इकाई इन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस दौरान क्या कुछ कहा डीआईजी नीलेश कुमार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मालूम है कि 16 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि कुछ नशीले पदार्थ के सेवन के उपरांत भगवानपुर हाट सीवान जिला के कौड़िया गांव में एवं मशरख के इब्राहिमपुर में कुछ लोग बीमार पड़े हैं और कुछ लोगों हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर दोनों जिला के पुलिस पदाधिकारी क्रमशः कौड़िया गांव और इब्राहिमपुर गांव गए, तो पता चला कि ये लोग नशीली पेय पदार्थ का सेवन कर बीमार पड़े थे और कुछ लोगों की उसमें से मृत्यु हो गई। तो इस सबसे पहले इस कांड में 2 केस दर्ज हुए। पहला केस सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना में हुआ और दूसरा केस मशरख जैसे सारण जिला के मशरख थाने में दर्ज हुआ। तो इस पूरे कांड में जो स्थिति है, अभी तक 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है सीवान जिले में, 7 व्यक्तियों की मृत्यु सारण जिले में, और यहीं से शराब भगवानपुर हाट से ही शराब पीकर गोपालगंज के 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है। कांड के त्वरित गति से अनुसंधान का कार्य के लिए दोनों जिले में 2 एसआईटी का गठन हुआ। दोनों जिले में त्वरित गति से एसआईटी ने काम करना शुरू किया और प्राथमिकी के दोनों कांडों में नामजद 26 अभियुक्त थे। 26 अभियुक्त में कुछ कॉमन अभियुक्त भी थे। टोटल प्राथमिकी के 14 और 11 3 14 अभियुक्त
तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें इस कांड का मुख्य सरगना मंटू सिंह की गिरफ्तारी मशरक थाने क्षेत्र से दोनों ज्वाइंट एसआईटी, सारण एसआईटी एवं सिवान एसआईटी के द्वारा किया गया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि मंटू सिंह सारण जिले के जनता बाजार का पुरुषोत्तीपुर के दीपक चौधरी से स्पिरिट जैसा पदार्थ खरीदता था और उसके बाद उसको पाउच में पैकिंग कर करके वो बेचता था और उससे बहुत सारे लोकल वेंडर्स लोग ले लेते थे और वो फिर लोकल गांव वाले को, ग्रामीण को बेच देते थे। और जब हम लोगों ने पूरे दीपक चौधरी को अरेस्ट किया, उसके बाद उनका लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़ा। वे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य बिहार के, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, हमारी टीम कर रही है, उन दोनों जगहों से काफ़ी बड़े मात्रा में केमिकल स्पिरिट जैसे पदार्थ को लाने की सूचना प्राप्त हुई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन लोगों का मनी ट्रेल एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हुआ। इन लोगों ने एक बार नहीं, पिछली कई बार से ये लोग उसी तरह का स्पिरिट ऐसा उजला पदार्थ ला रहे थे उत्तर प्रदेश से एवं एक अन्य पड़ोसी राज्य से ला रहे थे। चूँकि हम उस राज्य का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम अभी गई हुई है, इस कारण से अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। तो पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश से देवरिया जिले के भाटपारानी से महेश गुप्ता को पकड़ा गया। इनका एक श्री राम केमिकल्स एंड डीनेचर्ड स्पिरिट नाम की एक दुकान है देवरिया जिले में, मगर इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। फिर भी ये अवैध तरीके से स्पिरिट जैसा पदार्थ वो बेच रहे हैं इन लोगों को। और ये जो आता है, ये चाहे अक्यूज्ड खुद में छोटी छोटी गाड़ियों में लाते हैं अथवा कुरियर के ये माध्यम से भी भेजते हैं। और कुरियर से भेजने का तो हम लोगों के पास एकदम पूरा का पूरा प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। और इन लोगों का जो मेन सप्लायर हैं यूपी के, चाहे जो मेन सप्लायर हैं दूसरे राज्य के जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उन लोगों से इन दोनों लोकल जो वेंडर्स हैं, इन लोगों का मनी ट्रेल बिल्कुल इस्टेब्लिश है। एक दो ये नहीं है ट्रांजैक्शंस, पूरे के पूरे मोर देन 30 ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं।